महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगाकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए इस देश में पाखंडवाद को अपनी जूती सिंह की नोक से धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए इस देश में अपनी 20 बीघे जमीन बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को सत नमन करते हुए और बहुजन समाज में खासकर जाट समुदाय से आने वाले लोगों में एक क्रांति का संचार करने वाले सर छोटू राम जी को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित तमाम समाज के बुद्धिजीवी क्रांतिकारी योद्धाओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हरियाणा की धरती पर हूँ तो कहीं न कहीं एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा की धरती क्रांतिकारी लोगों की धरती है। हरियाणा की धरती से जब जब आवाज उठती है तो वो आवाज देश के कोने में पहुंचती है और उसका जीता जागता उदाहरण साथियों आपने किसान आंदोलन में बड़ी मजबूती के साथ में देखा होगा। आज हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उसी के साथ साथ में संयुक्त रूप से आज हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती मना रहे हैं, क्योंकि आज का ही वो दिन था जब इस पावन धरती पर ओबीसी समाज से आने वाले यानी कि माली समाज से आने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने जन्म लिया। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने साथियों सामाजिक रूप से जो क्रांति की, अगर उस क्रांति की बात करूं तो शायद आपके जो लहू है उसमें गर्मी आ जाएगी और गर्मी इतनी होगी कि जब आप उनके विचारों को सुनेंगे तो हम क्रांति कर बैठेंगे। आज अगर हम माता सावित्रीबाई फूले को माता सावित्रीबाई फूले कहते हैं तो ये देन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की देन है, क्योंकि एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की, एक बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए लड़की, जिसको एक सामाजिक चेतना के तहत उन्होंने शिक्षा देने का काम किया और न केवल शिक्षा देने का काम किया बल्कि समाज में फैली उन कुरीतियों के साथ में लोहा लेते हुए उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि आजादी से पहले इस भारत देश में प्रत्येक महिला की क्या स्थिति थी, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी महिला को पढ़ने की आजादी नहीं थी। उनके लिए स्कूलों के द्वार नहीं खुले थे, वो नौकरी नहीं कर सकती थी, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती थी, वो पुरुष की बराबरी में नहीं बैठ सकती थी और जिस तरह से तमाम रूढ़िवादी परंपराओं के तहत उन्हें गुलाम बनाया जाता था, ये किसी से भी छुपा नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देखोगे या उनको पढ़ोगे तो आपको अवगत होगा कि जिस तरह से पशु के साथ में बदतर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा व्यवहार इस भारत देश की महिलाओं के साथ में एक ऐसी व्यवस्था के लोग करते थे जिन्हें हम मनोवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं। क्योंकि साथ में इस देश में तमाम धर्म ग्रंथ लिखे गए, हर धर्म ग्रंथ में अपने अपने तरीके से लोगों को कहीं न कहीं गुलाम बनाने का काम किया गया। लेकिन मनुस्मृति नामक जैसे ग्रंथ ने जिसने तो साफ साफ ये कह दिया कि इस भारत देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर महिला शादी से पहले है तो उसको अपने पिता के अधीन रहना पड़ेगा, जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके अपने पति के अधीन रहना पड़ेगा और जब उसका पति मर जाएगा तो उसे अपने बेटे के अधीन रहना पड़ेगा। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बात करूं तो महिला को पुरुषों के अधीन रहने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने विवश किया और इतना ही नहीं साथियों, महिला का जो दर्जा है उसको पुरुषों की जूती के बराबर लाकर रख दिया। लेकिन मैं नमन करती हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को, जिन्होंने मनुस्मृति के खिलाफ भारत देश में पहला आंदोलन छेड़ा और उसका कारण था जब अंग्रेज भारत में आए तो साथियों जिस तरह से भारत की व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम शासक है, चाहे मुस्लिम समुदाय के शासक आए या अन्य, किसी ने भी यहाँ की व्यवस्था पर प्रहार नहीं किया। खासकर जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो पाखंडवाद था, जो रीति रिवाज थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के ही लोग भारत की महिलाओं पर, भारत के ही एक बहुत बड़े तबके पर शोषण कर रहे हैं, उसको गुलाम बना रहे हैं, उस पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं, तो अंग्रेजों से ये बात सही ना गई। और साथियों जिस तरह से धीरे धीरे मनुवादी जो व्यवस्था थी वो बढ़ती जा रही थी और इतने चरम पर थी कि ब्राह्मणवादी लोगों ने कहीं न कहीं
कानून इस देश के लोगों के लिए बना दिए और उन कानूनों के तहत ही वो इस देश के लोगों को जीने पर विवश करने लगे। लेकिन जब जॉन विलियम भारत में आए और उन्होंने जो मनुस्मृति जो इंग्लिश में लिखी थी, जब उसको पढ़ा तो उन्होंने इसका ट्रांसलेट इंग्लिश के साथ साथ में कई अन्य भाषाओं में भी किया। और जब ज्योतिबा फूले ने मनुस्मृति को पढ़ा तो साथियों उनके तन बदन में आग लग गई कि ऐसा धर्म ग्रंथ जो इस देश की महिलाओं को गुलाम करने की बात रखता हो, जो इस देश के 85% लोगों पर हुक्मरान बनने की बात करता हो, जो इस देश के बहुत बड़े तबकों पर कहीं न कहीं उस पर अत्याचार शोषण करके उस पर शासन करने के लिए विवश करता हो, तो साथियों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने बहुत बड़े स्तर पर इस देश में क्रांति की। और उसी क्रांति को जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी दुनिया से चले गए तो उनके बाद में परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ। और जब परम पूज्य बाबा साहब ने साथ इस भारत देश की व्यवस्था को देखा कि इस भारत देश में आखिर घट क्या रहा है, आज एक पशु अच्छे से जीवन जी रहा है, उसको खुली हवा में सांस लेने की आजादी है, वो खुली हवा में विचरण कर सकता है, लेकिन भारत के ही 85% लोग आज कहीं न कहीं भारत के ही 15% लोगों के गुलाम है। तो साथियों बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया और उसी अध्ययन का नतीजा रहा कि 25 जनवरी सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की पावन धरती पर खुले तौर पे सार्वजनिक तौर पे मनुस्मृति ग्रंथ को जलाने का काम किया। देश में तहलका समझ गया, चारों तरफ हाहाकार होने लगी, देश से आवाज उठने लगी, अरे डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे धर्म ग्रंथ को जलाकर राख कर दिया। और ये बात साथियों मनुवादी लोगों ने हजम नहीं कर पाए तो बहुत बड़े स्तर पर देश में क्रांति हुई। लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे। हम अक्सर कह देते हैं और लोग भी कहते हैं कि भारत को आजादी सन 1947 में मिली। मैं मानती हूँ कि भारत को आजादी 1947 में मिली और इस आजादी के लिए इस देश के शूरवीरों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। लेकिन साथियों अगर सही रूप से इस देश की महिलाओं की आजादी की बात करूँ तो इस देश की महिलाओं की आजादी के द्वार परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति का दहन करके खोले। तो ऐसे महामानवों के प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए। और आज अगर हम संयुक्त रूप से परम पूज्य बाबा साहब या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती मना रहे हैं तो आखिर क्यों मना रहे हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं तो क्यों हुए हैं? कोई बताएगा साथी मुझे? अगर आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए, संगठित हुए या चर्चा कर रहे हैं महान पुरुषों की तो क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? कोई बहन बताए, कोई भाई बताए? कोई नहीं बता रहा। चलिए मैं ही बताती हूँ, क्योंकि देखिए जब इस समाज में, इस देश में शूरवीरों ने जन्म लिया और जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की और उस क्रांति का ही परिणाम रहा कि इस देश के बहुत बड़े तबके को आजादी मिली। और उसी आजादी के तहत साथ आज उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए हम ऐसे महान पुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं। और आज जिस तरह से हम बात करें परम पूज्य बाबा साहब की, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि साल में जब इन महान पुरुषों की जयंती आती है तो हम एक दिन उनकी जयंती के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं, मंच सजा लेते हैं, तमाम वक्ताओं को बुला लेते हैं, अतिथियों को बुला लेते हैं, एक दिन भाषण हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या 364 दिन हम आराम से अपने घर में चादर ओढ़कर सो जाते हैं? क्या इसी तरह से हम अपने महान पुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर पाएंगे? क्या इसी तरह से हम उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या इसी तरह से जो आंदोलन को हमारे महान पुरुष लेकर चले उसको हम प्रगति दे पाएंगे या उसको हम मंजिल तक ले पाएंगे? शायद नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उसका कारण है कि 465 दिन आराम से रहना और एक दिन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर औपचारिक रूप से के साथ में अपनी ड्यूटी को खत्म कर देना। यहाँ पर मेरी तमाम बहनें बैठी हैं। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर खासकर मैंने महिलाओं को लेकर चर्चा की थी, क्योंकि बहनों अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान में आपके लिए पहला ही अधिकार जो समानता का अधिकार है अगर वो सुनिश्चित नहीं करते तो जिस तरह से आप यहाँ पर खुले पंडाल में पुरुषों के साथ बराबर बैठी हैं, कुर्सियों पे बैठी हैं, शायद ये अधिकार आपको नहीं होता। लेकिन इस दिशा में हम जाकर सोचते नहीं है। आज भी कहीं न कहीं भारत देश की महिलाएं बहुत बड़े कर्मकांड, पूजा पाठ, आडम्बरों में उलझी हुई है। आज हम विज्ञान की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े से बड़े साइंटिस्ट बने, आज हमारे बच्चे अच्छे MBBS डॉक्टर बने। लेकिन जब हम अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, साइंटिस्ट बनाने की बात
लिए बोलते हैं, हम उन्हें तर्क करने के लिए बोलते हैं, हम उन्हें कोई भी चीज प्रैक्टिकल पर आधारित करके उसको चरितार्थ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब तीज त्योहार या परंपराएं आती है तो आप उस विज्ञान से कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसे क्यों? हमारी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क आ गया है। हम कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से उन बातों को मनोसात करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दो तरफा मापदंड दिखाई देते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी मैंने परंपराओं को लेकर बात की थी, रूढ़िवादी बहुत सारी परंपराओं पर चर्चा की थी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो आज भी भारत देश में मुंह खोले खड़ी है। आज भी भारत देश की महिलाओं को गुलाम बनाए रखे हैं, लेकिन भारत देश की महिलाएं सोच ही नहीं पाती कि आखिर वो गुलाम कैसे हैं। मेरी बहनों, मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहूंगी, मैं चर्चा नहीं करना चाहती थी उस विषय पर, लेकिन जब मैंने देखा कि हालात वैसे के ही वैसे बने हैं, एक साल पहले भी वही थे और एक साल जब मैं दोबारा इस गाँव में आई हूँ तो हालात मुझे वैसे के वैसे बरकरार दिखाई दे रहे हैं। मेरी कई बहनें समझ भी गई होंगी कि मैं किस प्रकरण पर बात कर रही हूँ। जब एक साल पहले मैं आई थी तो इसी पंडाल में इधर महिलाएं बैठी थी, इधर पुरुष साथी बैठे थे, सबने हाथ उठाकर एक संकल्प लिया था कि आज के बाद हम अपने घर की बहुओं से घूंघट नहीं करवाएंगे। पुरुषों ने भी संकल्प लिया, महिलाओं ने भी संकल्प लिया, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि वो संकल्प सिर्फ आपका इस पंडाल तक ही सीमित रहा, इस पंडाल में ही लिया और इस पंडाल से जैसे आप हार गए, आप भूल गए। लेकिन मैं एक प्रकरण और याद दिलाना चाहूंगी पिछले साल का, क्योंकि साथियों 20 अप्रैल को मेरा जन्म दिवस भी आता है और 20 अप्रैल को इस गांव की महिलाओं ने वीडियो कॉल करके मेरे जन्मदिन पर बधाई दी थी और उन्होंने कहा था, बहन जी हम सबसे बड़ा तोहफा आपको ये दे रहे हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा है घूंघट, आज से हम उसका त्याग करते हैं। लेकिन मुझे आज देखकर दुख हो रहा है कि आपकी बधाइयां भी वो नकली थी, आपका घूंघट खोलना भी वो नकली था, आपके संकल्प भी वो नकली थे। तो मेरी बहनों मत कीजिए ऐसे वादे, मेरे साथ मत कीजिए ऐसे वादे, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ जब आप किसी की बेटी को विवाह करके ला रहे हैं तो जब आप उस बेटी को ला रहे तो आपको भी बेटी हुई, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारे मापदंड बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। और मैं फिर से उसी प्रकरण पर चर्चा करूंगी और चर्चा करना इसलिए जरूरी समझ रही हूँ कि शायद आप बातों को भूल गए होंगे, क्योंकि भारत देश के लोगों की स्थिति बहुत बुरी है, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आप खाते हैं शाम को भूल जाते हैं। तो मेरी बहनों, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप समानता की बात करते हैं या अपने लिए समान व्यवहार चाहते हैं या आप चाहते हैं कि महिलाओं का मान सम्मान बरकरार रहे तो उसमें सबसे पहल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि ना तो आपने पहल की और ना ही मेरे पुरुष साथियों ने पहल की। जिस तरह से मैंने बताया कि पंडाल में इधर भी पुरुष बैठे हैं, इधर भी पुरुष बैठे हैं और मेरे सामने मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन आप एक बार दोबारा से पूरे पंडाल में नजरें दौड़ा कर देखिए, किसी भी पुरुष के सर पर आपको ना कोई कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, ना उसका घूंघट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप देखिए अपनी तरफ, आपने ये घूंघट किस लिए धारण कर रखा है, किस लिए है ये घूंघट? महिलाएं बोलती हैं कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। मेरी बहनों, अगर ये इज्जत का प्रतीक होता ना और इससे पद प्रतिष्ठा बढ़ती तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर ये पुरुष आज के बाद आपसे घूंघट ना उघड़वाए और जब ये आपके मायके जाए यानी कि ससुराल गए तो इसको भी आप घूंघट करा के ले जाना, ससुराल तो इनका भी ना। भाई जब हम बात समानता की कर रहे हैं, बात हम बाबा साहब की कर रहे हैं, बात हम ज्योतिबा फूले की कर रहे हैं, तो उनकी बात करने का फायदा तभी है जब हम उनको व्यवहार में लाकर स्थापित करेंगे। मैं कह रही हूँ आप संकल्प ले लीजिए, अगर इस बार ये आपके मायके जाते हैं यानी कि अपनी ससुराल जाते हैं, अगर ये आपका घूंघट नहीं उघड़वाते तो आप इनको घूंघट करवा के ले जाना, तब इनको एहसास होगा ये महिला किस तरह से 24 घंटे घूंघट में रहकर सारे घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, स्कूल छोड़ के आती है, स्कूल से लाती है, घर पे कोई रिश्तेदार आता है उसकी देखभाल करती है, उसका मान सम्मान करती है। तो कभी सोचा है आप 1 घंटा ही घूंघट करके सारे काम करके दिखा दो, अगर आपने कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि भाई महिलाओं को घूंघट करना उचित है। लेकिन मेरी बहनों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं घूंघट की बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ, चाहे महिला हो पुरुष हो। जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हम अनुयायी होने के नाते समानता स्थापित करेंगे, हम खाली बातें नहीं करेंगे। और एक मोटी सी बात देखिए,
जब आप अपने बेटे के लिए लड़की को देखने जाते हैं तो सबसे पहले कौन जाता है? कौन जाता है? कोई भी साथी बताए। शायद ससुर जाएगा, घर में जो जेठ होंगे वो जाएंगे, या घर में जो भी बड़े लोग हैं वो लड़की को देखने जाते हैं। अब वो लड़की को देख आए, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर लड़की का रोका करने के लिए जाते हैं। और तब कौन जाता है? तब भी घर में जो बड़े होते हैं वो जाते हैं। तब भी उस लड़की को बड़े अच्छे से देख लेते हैं, चला फिरा कर देख लेते हैं, सर से कपड़ा सब उघड़वा कर देखते हैं कि लड़की कहीं गंजी तो नहीं है। इस तरह से होता है ना। और फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद कम से कम 200-250 लोगों को लेकर हम बारात में जाते हैं। और जब मंच लगा होता है तो मंच पर वहाँ पर हमारे पुत्र की जो वधू है वो बैठी होती है। पूरा समाज उसको देख लेता है, सारे रिश्तेदार उसको देख लेते हैं, घर में जो जेठ देवर ससुर जो है वो सब उस लड़की को देख लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? जब आप बारात लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आजकल फैशन बन गया है कि एक दिन के बाद हम रिसेप्शन पार्टी करते हैं। और जब रिसेप्शन पार्टी करते हैं फिर से हमें बड़ा सा मंच लगाते हैं और वहाँ पर कुर्सियां या सोफे लगाकर अपने बेटे के साथ में अपनी जो बहू है उसको बिठा देते हैं। फिर समाज के लोग आते हैं, फिर वो उसका मुंह देख लेते हैं, तमाम रिश्तेदार उसका मुंह देख लेते हैं, तमाम जो रिश्ते में बड़े लोग हैं वो उसका चेहरा देख लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आप लड़की को देखने गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब उसका रोका करने गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब बारात लेकर गए तब उसका चेहरा देख लिया, जब बारात लेकर आए तब उसका चेहरा देख लिया। अब बताइए घूंघट वाली ऐसी कौन सी बात रह गई या इज्जत वाली ऐसी कौन सी बात रह गई कि आप उस बेटी का 2 फुट का घूंघट निकलवा देते हैं? आखिर किस लिए? आखिर किस लिए वो घूंघट? जब आप उसको बेटी मानकर ला रहे हो तो बेटी के जितना प्यार भी दीजिए ना उसे, बेटी जितना सम्मान भी दीजिए। लेकिन मैंने कहा ना हमारे दोहरे मापदंड होते हैं। हमारी बेटी के लिए तो कुछ और मापदंड और बेटे के लिए कुछ और मापदंड। तो मेरी बहनों ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इतिहास में आपको लेकर चाहूँ, जब जब भारत देश में महिलाओं के लिए क्रांति हुई है वो सबसे पहले पुरुषों ने की है, सबसे पहले पुरुषों ने उस क्रांति का आगाज किया है। लेकिन मेरी बहनें समझ ही नहीं रही है। आखिर कब आप अपने अधिकारों के लिए खड़ी होंगी? कब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी? आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई कर लेती होंगी घर परिवार में, लेकिन कभी घूंघट पर आप चर्चा करती है कि घूंघट क्यों? कभी करती है? शायद नहीं करती। और बहुत सारे परिवारों में चीजें होती है, हम खुद देखते हैं। हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, वहाँ पर भी ये भेदभाव हम देखते हैं कि जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी बेटी वहाँ जाकर घूंघट ना करे, वो बेटी की तरह रहे, उसको पूरा मान सम्मान मिले। लेकिन जब दूसरे की बेटी को हम अपने घर में ला रहे हैं तो हमारे सारे मापदंड बिल्कुल बदल जाते हैं। तो अगर सही रूप से हम बाबा साहब की जयंती आज मना रहे हैं या राष्ट्र ज्योतिबा फूले जी की जयंती मना रहे हैं, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, इनकी जयंती मनाने की सार्थकता तभी होगी जब आप उनकी बातों को मानेंगे। अगर उनकी बात नहीं मान सकते तो मत मनाइए ये जयंती। बाबा साहब ने भी साफ साफ कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, अपने बहुजन नायक नायिकाओं की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिया, जो विचार उन्होंने दिए, जो सिद्धांत उन्होंने दिए, हम उन सिद्धांतों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी परंपराओं के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इस त्योहारों के नाम पर अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाएगी, लेकिन बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बात चल रही है जागृति की, बात चल रही है सांस्कृतिक आंदोलन की, बात चल रही है धार्मिक आंदोलन की, और बात चल रही है सबसे बड़ी हमारे महान पुरुषों के आंदोलन की। क्योंकि हम अपने महान पुरुषों के आंदोलन को तभी बढ़ा पाएंगे जब सही रूप में हर दिशा में जाकर हम उनकी बातों को मनोशास करेंगे, उन पर चिंतन मनन करेंगे और उनको जन जन तक प्रसारित करने का काम करेंगे। कल से नवरात्र शुरू हुए, कितनी बहनों ने रखे? एक बार हाथ खड़े करेंगे। नवरात्रों के वक्त किस किस ने रखे हैं? ईमानदारी से किसी ने नहीं रखे? चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अगर इस गांव में इतनी जागृति है तो वास्तव में आप सभी साधुवाद की पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम से कम आज आप उन पाखंडवाद रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से साधुवाद देती हूँ। एक सवाल और है मेरा आपसे, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर लीजिएगा। वेरी गुड। एक बार पूरे हाथ, दोनों हाथ, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए।
अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, ये करवा चौथ का व्रत आप किस लिए करती हैं? कोई भी मेरी महिला बहन बताए किस लिए करती है? जोर से बोलिए। चलिए मैं पुरुषों से ही पूछ लेती हूँ, ये बहनें जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, आपको पता किस लिए करती है? तो एक बार जोर से बता दिए किस लिए वो व्रत करती है, किस लिए करती है? पति की लंबी उम्र के लिए। किस लिए करती है? पति की लंबी उम्र के लिए। अब इन पुरुषों से पूछो कि आपकी लंबी उम्र के लिए ये कौन सा व्रत करते हैं? पूछो एक बार इनसे, करते हैं तो क्या समझे कि आप जल्दी से निकलो और ये दूसरी ले आए? भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना, आप तो लगातार उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करे जा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए एक बार ये भी नहीं सोच रहे कि हम इनके लिए व्रत कर ले ताकि इनकी भी लंबी उम्र बढ़ जाए। नहीं करते ना। और एक चीज और देखिए, पूरा दिन आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहती है, बहुत सारी पूजा पाठ करती है, मंगल कामनाएं करती है, मिन्नतें मांगती है, और जब शाम हो जाती है तो क्या करती है महिलाएं? सज धज कर, और मेरे पुरुष साथी भी सज धज कर कहाँ चढ़ जाते हैं? छत पे। कहाँ चढ़ जाते हैं? छत पे। और फिर छन्नी में से किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? चांद को। और जब कई बार आपका बच्चा रोता है, एक मैं थोड़ा तार्किक बात कर रही हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आपका बच्चा रोता है तो आप बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती है? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है तो आप उसी चांद को, उसी भाई को पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती है। तो एक सा दोहरा मापदंड है, एक तरफ तो आप उस चांद को भाई बनाती है और दूसरी तरफ करवा चौथ जैसी प्रमाओं के नाम पर आप उन्हें पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती है। तो क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष इस देश के लोगों के कुर्बान कर दिया? मुझे दुख होता है मेरी बहनों, हम बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं, उनके नाम पर तमाम सुख सुविधाएं दी गई है, उनका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात आती है तो हम उससे कोसों दूर नजर आते हैं। आज अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए तो सबसे पहले मेरे ही समाज की बहनें कहाँ जाएंगी? मंदिरों में जाएंगी। कोई ऋषिकेश जाएगा, कोई हरिद्वार जाएगा, कोई वैष्णो देवी जाएगा, और वो कम से कम 11, 20, 25, 1 लाख रुपए तक का चढ़ा के आते हैं। लेकिन जिस महामानव के कारण, जिसने आपको संविधान में अधिकार दिया कि आपके बच्चे स्कूलों में पढ़े, स्कूलों में पढ़कर वो शिक्षा हासिल करे और उसी शिक्षा से वो नौकरी हासिल करे, लेकिन उनके प्रति आप इतने भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती हैं, तो बताइए मैं कैसे मान लूं कि आप बाबा साहब क्यों नहीं आई है? बताइए मुझे, क्योंकि पीड़ा है मेरे मन में, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। मैंने कहा ना, बाबा साहब ने जितने भी अधिकार हमें संविधान में दिए हैं उनका लाभ तो हम उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके प्रति मान सम्मान या कृतज्ञता व्यक्त करने की बात आती है तो हम उनका नाम तक नहीं लेते। क्या ये बेईमानी नहीं है? बताइए मुझे। अगर आज आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और उसको नौकरी पर लगाओ, और कल को आपका ही बच्चा ये कहे कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, ये तो मुझे पड़ोसी ने पढ़ाया है, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? आप फूट फूट कर रोने लग जाओगे। लेकिन कभी हम इस महामानव के बारे में सोचते ही नहीं है। इस महामानव ने पूरा जीवन आपके लिए समर्पित किया है, वो भी चाहते तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। मेरी बहनों, आपको अवगत करा दूं कि भारत देश की आजादी के बाद जब संविधान लिखा गया और जब कैबिनेट मंत्रालय बना तो पहले भारत के कानून मंत्री परम पूज्य बाबा साहब थे। एक मंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है? तमाम संसाधन उसके पास है, तमाम सुख सुविधाएं उसके पास है, अच्छे से वो जीवन यापन कर सकता है। लेकिन सोचिए मेरी बहनों, उस महामानव के 4 बच्चे भूखमरी में मरे, खाना टाइम से नहीं मिला तो कुपोषण का शिकार हुए, और जब कुपोषण का शिकार हुए तो कई बीमारियों ने घेर लिया और वो दवाई भी काम नहीं की, तो बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए। आज हमारे बच्चों को जरा सा कुछ हो जाए ना, हम बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं, हम पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन सोचिए उस महामानव को 3 बच्चे तब कुर्बान हुए उनके, जो वो विदेश में आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ लिख कर इस भारत देश के संविधान को लिखने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस दिशा में हम कभी भी जाकर नहीं सोचते। एक बार मेरी बहन दोनों हाथ खड़े करें, एक बार हाथ खड़े
खड़े कर लीजिएगा। एक बार पुरुष साथी देख लीजिएगा, मेरी बहनों ने हाथ खड़े किए हैं, नीचे कर लीजिएगा। अब मेरे पुरुष साथी दोनों हाथ खड़े करें। मेरी बहनों देखो, आपने कुछ अंतर देखा, कुछ समझ आया मैंने क्यों हाथ खड़े करवाए? जब महिलाओं ने हाथ ऊपर किए तो सबके हाथ में 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 चूड़ियां हैं, लेकिन जब मेरे भाइयों ने हाथ खड़े किए तो किसी के हाथ में एक भी चूड़ी दिखाई नहीं दी। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई चूड़ियों से क्या लेना देना, चूड़ियों से क्या लेना देना। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको अवगत करा दूं, आपने स्कूलों में एक मुहावरा पढ़ा होगा, कमजोरी का प्रतीक, उसका महिलाएं जब आपके पड़ोस में लड़ाई होती है और आपके पुरुष ही आराम से घर में आकर बैठ जाते हैं तो ये महिला क्या ताना मारती है, अरे आगे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। तो इसका मतलब चूड़ियां किसका प्रतीक हुई? कमजोरी का, कायरता का, बुज़दिली का। अब मेरी बहनों, आप खुद बताइए, क्या आप कमजोर हो? क्या आप कमजोर हो? आप बुज़दिल हो? आप कायर हो? तो फिर ये चूड़ियां किस लिए? ये चूड़ियां किस लिए? क्योंकि बेड़ियां चाहे आप सोने की पहन लो, वो बेड़ियां ही बेड़ियां होती हैं। चाहे आप सोने की पहनो, चांदी की पहनो या ये कांच की पहनो, बेड़ियां बेड़ियां होती है, वो जंजीरें होती है गुलामी का, और इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। मेरी बहनें कहती है तमाम कि नीलम बोझी आप महिलाओं पर ऐसे बोलती है, गलत बात है। चूड़ियां तो सुहाग का प्रतीक होती है। मेरी बहनों, जब चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती है तो एक बार आप अपने पुरुषों से ही पूछ लो कि भाई उनका प्रतीक क्या होता है सुहाग का? उनका भी तो कुछ प्रतीक होना चाहिए ना। जब चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है तो कुछ ना कुछ ऐसे आभूषण पुरुषों पर भी होने चाहिए जिससे पता चले कि हाँ भाई वो भी सुहाग की निशानी है, वो भी शादीशुदा है। मेरी बहनों, छोटा सा अंतर देखिए, छोटा भी और बहुत बड़ा भी है। जब एक लड़की की और एक लड़के की शादी होती है, फर्क देखिए कितना होता है। जब एक लड़के की शादी होती है तो सर से लेकर उसको पांव तक उसके पैरों में छुए डाल दिए जाते हैं, पैरों में पायल डाल दी जाती है, हाथों में चूड़ियां पहना दी जाती है, गले में मंगलसूत्र डाल दिया जाता है, मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, माथे पे बिंदिया लगा दी जाती है, ताकि दूर से ही देखकर हमें यह पता चल जाए कि वो लड़की शादीशुदा है। लेकिन क्या कभी हम पुरुष के ऊपर कोई भी ऐसा आभूषण लाते हैं जिससे ये पता चले दूर से ही देखते कि हाँ वो पुरुष शादीशुदा है? कैसा होता है? अब ये कैसी समानता, ये कैसी समानता बताइए? जब समानता की बात हो रही है, जब मैं मानती हूँ प्रकृति ने कुछ भेदभाव किया है, लेकिन उसके बाद जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है वो कुछ मनुवादी लोगों ने हमारे ऊपर थोप दिया है और उसका वो बहुत बड़े स्तर पर फायदा उठाते हैं। अगर मैं बड़े मोटे मोटे तौर पर बात करूं, जिस तरह से बहनें चूड़ियों का स्वागत का प्रतीक होती है, मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण खड़ी हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं दे रही हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और 18 साल मेरा एक बेटा भी है 17 साल का। ना तो आज तक मैंने कभी चूड़ियां पहनी, न मैंने कभी मांग भरी, न मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, न मैंने कभी अपने बेटे के लिए व्रत रखा। और मेरे जय भी प्रकाश मेरे सामने खड़े, अपने सामने खड़े हैं, हट्टे कट्टे देखिए, कभी बुखार तक नहीं होता। छोटी मोटी चीजें हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है वो अलग बात है, लेकिन जो बात करते हैं ना कि करवा चौथ जैसे व्रतों से पति की लंबी उम्र होती है या चूड़ियां पहनने से वो सुहाग की निशानी है, तो बताइए ये एक प्रैक्टिकल मैं आपके सामने दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में ये चीजें नहीं हुई। मैं अपना बता दूं, मैं भी एक ऐसे परिवार से आती थी जो हिंदूवादी व्यवस्था में पूरी तरह से लिप्त था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे सर पर भी घूंघट था, मेरी भी मांग भरी हुई थी, मेरे हाथों में भी चूड़ियां थी। लेकिन मैंने सोचा, चिंतन मनन किया कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, जब बाबा साहब ने मुझे तमाम हक अधिकार दिए हैं तो इतना भेदभाव क्यों? ये घूंघट किस लिए? ये चूड़ियां किस लिए? ये मंगलसूत्र किस लिए? तो मैंने विचार किया और जब मैंने अपने जीवन साथी से कहा कि मैं घूंघट नहीं करूंगी तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कीजिए। जब मैंने घूंघट उठाड़ा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरी सास के क्या शब्द थे, वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने यहाँ तक कह डाल दिया, अरे यही पढ़ी लिखी बहू आई है और ये तो मजनू हो गया है, ये शब्द थे। लेकिन हमने इन शब्दों की परवाह नहीं की और हमने उन बातों को छोड़ते हुए और अपनी माताजी को समझाया कि घूंघट से माँ कोई मान सम्मान नहीं होता, चूड़ियां पहनने से कोई सुहाग नहीं बढ़ता, या करवा चौथ के व्रत करने से पति की लंबी उम्र नहीं होती। मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने पतियों की लंबी उम्र चाहिए तो सबसे पहले आप जो
होगी या नहीं होगी, लेकिन हम इस दिशा में काम नहीं करते। आपका पति दारू पिए, सिगरेट पिए, आपको गाली गलौज करे, सुबह शाम पिटे, लेकिन जैसे ही करवा चौथ का व्रत आता है आप उसके लिए लंबी उम्र की कामना करने लग जाती है। तो क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? आप खुद बताइए। अगर सही मायने में हमें आजादी चाहिए, सही मायने में हमें मान सम्मान चाहिए, सही मायने में हमें प्रतिष्ठा चाहिए, मेरी बहनों बराबरी पर आइए। आजादी के 70 साल बाद भी अगर आज हमारी हालत ऐसी है कि हमें मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपनी आजादी के लिए बात करनी पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम जागरूक हैं। क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिला कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी जागरूक है। आज पढ़ी लिखी तो बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन बात की परम पूज्य बाबा साहब ने जागरूकता की। जो अपने दुश्मन की पहचान कर ले वो जागरूक है, वो पढ़ा लिखा है। लेकिन हम इस दिशा में जाकर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, बिल्कुल भी मंथन नहीं करते। मेरी बहनों, क्योंकि आप यहाँ पर बैठी हैं और खासकर आपके लिए मुझे बुलाया गया है, तो यहाँ पर बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं कुछ घटनाओं को लेकर जरूर चर्चा करना चाहूंगी। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब बाबा साहब बम्बई में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़ कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया साहब, बस कीजिए। तो बाबा साहब माता रमाबाई से कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मैं आज तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब मेरी बहनों अपने बेटे राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसे काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज मेरी बहनों परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री बनने का अधिकार। अगर आज इस भारत देश की महिलाएं एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के विधान की देन है, वरना हमारी कोई औकात नहीं होती कि आज मंच पर इस तरह से मैं आपके सामने भाषण दे रही होती या आप लोग यहाँ पर इस भाषण को सुन रहे होते। तो मेरी बहनों, आपको सही रूप में उस वोट की ताकत को भी समझना है, क्योंकि अभी जिस तरह से आपको पता है पूरे भारत देश में चुनाव है, लोकसभा के नाम है, आपको अपने लिए प्रधानमंत्री चुनना है और आपको ये भी समझना है कि हमें कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, हम वोट क्यों करें, किस आधार पर करें और किस लिए करें। हम वोट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम बहुत बड़ा चिंतन मनन करते हैं। मेरी बहनों, साहब मानव काशीराम जी ने साफ साफ कहा था कि मेरे समाज की बहनों, मेरे देश की बहनों, मेरे देश के युवाओं, जिस तरह से आप जब अपनी बेटी के लिए लड़का तलाशने जाते हैं तो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि लड़का दारू तो नहीं पीता, कोई ऐप तो नहीं है, चोरी चपाड़ी तो नहीं करता, कोई बुरी लत तो नहीं है, पूरी जांच पड़ताल करके ठोक ठाक के आप हाँ बोल के आते हो कि हाँ हम शादी करेंगे। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप उसमें आनाकानी करते हो और उसमें कोताही बरत जाते हो, लापरवाही बरत जाते हो और अपना बहुमूल्य वोट, क्योंकि उस बहुमूल्य वोट की रक्षा साहब मानव काशीराम ने कहा कि जिस तरह से आप अपने घर की बेटी की रक्षा करते हैं उसी तरह से उतनी ही कीमत जितनी आपकी बेटी की है उस वोट की ताकत के समझे, जो आपको एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बना रही है या आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिशा निर्धारित कर रही है। तो मेरी बहनों, इस बार सोचना है आपको और देखना है, क्योंकि आपके सामने
सामने भारत देश में अगर मैं 14 से लेकर अब तक की बात करूं 24 तक, बहुत बड़े बड़े प्रकरण हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। आपने देखा कि किसकी सरकार में हुए, क्यों हुए। मेरे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, तमाम भाइयों ने जिस तरह से मेरी बहनों 13-14 महीने लगातार बॉर्डरों पर रहकर, चाहे आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया, वो हटे नहीं वहाँ से। लेकिन फिर भी उस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, उन सत्ताधारी लोगों ने, उन अहंकारी लोगों ने देखिए घुटने टेकने का काम नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें ही दोषी ठहरा दिया। तो ये सोचना पड़ेगा 2019 में जिस तरह से बहुत बड़ा और आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन से पहले एनआरसी सीए, आप सबको पता है उसमें क्या रहा था, कितने बड़े स्तर पर देश में किए हुए, क्या क्या हुआ, ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ। और 2 अप्रैल सन 2018 का दिन भी याद होगा आपको, जब SC/ST एक्ट को लेकर पूरा भारत बंद हुआ था और उस आंदोलन में आपके ही समाज के कम से कम 12-13 युवक शहीद हुए थे। हमारे हजारों की संख्या में किसान शहीद हुए, हमारे बहुजन समाज से आने वाले तमाम युवक शहीद हुए। लेकिन इस सत्ताधारी निकम्मे लोगों की आंखों में जरा सी शर्म नहीं आई और आज भी ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम 400 पार। एक तरफ तो ये बाबा साहब की बात करते हैं, एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब सही रूप में संविधान को मनोसात करने की बारी आती है या जनता के हित में उसको सुचारू रूप से चलाने की बारी आती है, तो उसी संविधान की धज्जियां उठेरते नजर आते हैं और गैर कानूनी तरीके से बहुत सारे कानून आपके लिए बना देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने वोट की वैल्यू को समझे और सही दिशा में इस बार वोट करें और इस तरह के जो अहंकारी सत्ताधारी लोग बैठे हैं साथियों, इनको घुटनों पर लाने का काम करें, क्योंकि आपके वोट की ताकत है। आपको वोट देना भी है और अपने साथ साथ में अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक करना है कि वोट किस आधार पर करें, क्यों करें और किस नेता को करें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपके आने वाले बच्चों की पीढ़ी का सवाल है। अगर इस बार चुके ना तो इस देश में हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। अभी तक कई लोगों ने एक एक करके सबको टुकड़ों में मारा है और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये एक साथ सब पर बिल्डोजर चलाने का काम करेंगे। तो मेरी बहनों, मैं दूसरी कड़ी में मैं जो चर्चा कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको वोट की वैल्यू की ताकत बताई, संविधान के माध्यम से जिस तरह से बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान करके दी, और दूसरी घटना का जिक्र अगर मैं करना चाहूँ तो मेरी बहनों ने आपको याद दिला दूं, जब परम पूज्य बाबा साहब PhD की डिग्री करके भारत लौट रहे थे और भारत में जब वो महाराष्ट्र आए थे, तो महाराष्ट्र के लोगों को जब पता चला कि अरे बाबा साहब आ रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक हर्षोल्लास था और उन्होंने कहा कि बाबा साहब आ रहे हैं तो उनके सम्मान सत्कार में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, विदेश से पढ़कर लौट रहे हैं और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, तो क्यों ना मैं भी उस सम्मान सत्कार को अपनी आंखों से देखूं। तो मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, माता रमाबाई ने पूरा घर खंगाला, लेकिन एक भी साड़ी उनको ऐसी नहीं मिली कि जिस साड़ी को पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और उसी पगड़ी को माता रमाबाई ने ट्रंक में से निकाला और अपनी फटी हुई साड़ी के ऊपर लपेट कर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंची। अब एक सवाल है मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? शायद मंच पर होना चाहिए अपने पति के साथ में, ऐसा ही है ना? अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम जो सामने मंच के पब्लिक बैठी है तो पहली पंक्ति में होना चाहिए। अगर पहली में भी नहीं है, हम मान लेते हैं, तो कम से कम दूसरी पंक्ति में होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो पंक्तियां बिछी हुई थी कुर्सियों की, पहली पंक्ति में नहीं थी, दूसरी पंक्ति में नहीं थी, यहाँ तक कि दूर दूर तक जो लाखों की भीड़ खड़ी थी, माता रमाबाई कहीं भी उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी भाषण देते जा रहे थे और कहीं न कहीं टकटकी लगाकर उस भीड़ में से निहार रहे थे कि मेरी रामू मुझे दिखाई दे, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर माता रमाबाई बाबा साहब को दिखाई नहीं दी। बाबा साहब का जैसे जैसे भाषण अंतिम दौर में गया तो अचानक बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ खड़ा था और उस पेड़ के पीछे खड़ी एक महिला बड़े चुपके से उन्हें निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे एक पेड़ है,
से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के आगे क्यों नहीं आई, वो मंच पर क्यों नहीं आई। और मेरी बहनों, जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधा माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा मुझे माफ कर देना, रमा मुझे माफ कर देना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं दिला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको शरीर ढकने के लिए भी आज कपड़ा नहीं मिल रहा है। तो रमा मुझे माफ कर देना। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन संघर्ष करके एक अच्छी साड़ी नहीं पहनी, पूरा जीवन उनका ऐसे निकल गया और उन्हीं के त्याग समर्पण बलिदान के कारण अगर इस भारत देश की महिला, खासकर मेरे समाज की महिलाएं आज 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं, तो ये त्याग समर्पण सिर्फ माता रमाबाई का है। क्योंकि अगर वो समर्पण त्याग नहीं करते तो आज शायद मेरे देश की बहनों को इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर सुंदर आभूषण और कपड़े पहनने को नहीं मिलते। तो मेरी बहनों, थोड़ी तो कृतज्ञता प्रतीक कीजिए उस महान माता रमाबाई के प्रति जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष आप पर कुर्बान कर दिया। और इसी तरह से अगर मैं सावित्रीबाई फुले जी की बात करूं, उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी संतान पैदा नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी संतान पैदा हो गई तो हम जो काम समाज के लिए कर रहे हैं, जो पीड़ा हम समाज के लोगों के समझ रहे हैं, उनके बच्चों के समझ रहे हैं, तो शायद वो पीड़ा नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्होंने कोई भी संतान प्राप्त नहीं की और बाबा साहब की तो 4 संतानें चली गई। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं तो पहले उसके जीवन के बारे में जानिए, उनको समझिए, उनको पढ़िए, उसके बाद मानने का काम कीजिए। क्योंकि आज भारत देश के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो आज भारत देश में जानने की प्रवृत्ति कम और मानने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा चली हुई है। कोई भी व्यक्ति कुछ कह देता है तो हम उसको मान लेते हैं, लेकिन जानने पर उसका हम प्रयास नहीं करते। छोटा सा उदाहरण दूंगी, मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। फिर मेरी बहनों, आपने देखा 22 तारीख को जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई एक मूर्ति के अंदर, आप मोटी मोटी बुद्धि लगाकर भी समझ सकते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति जिसको एक इंसान ने बनाया, आखिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? क्या हमने सवाल किया? क्या हमने सोचा? उन्होंने कहा और हमने मान लिया। यही चल रहा है ना। अगर हम सोचते या विचार करते तो हम उनसे सवाल करते। भारत देश में 1-1.5 साल कोरोना पीरियड रहा, अगर इतनी ही शक्ति इनके मंत्रों में थी, इनके पूजा पाठ में थी, इनके हवन में थी, तो हर परिवार से कोई न कोई व्यक्ति कोरोना में गया। हर गली से आपको चीखें सुनाई दी होंगी रोने की। तब उन्होंने वो मंत्र क्यों नहीं फूंक दिए? तब उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर दी? और एक पत्थर की मूर्ति आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर दे सकता है तो जीवित व्यक्ति दे सकता है। अगर आपके लिए किसी ने त्याग समर्पण बलिदान किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के सूरवीरों ने किया है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो। तो हमें उनके प्रति नतमस्तक होना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी मेरी बहनों कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही बढ़िया।